शाह साहब, स्पीकर सिंध असम्बली का ओहदा आगा सिराज साहब ने बड़ा अच्छा तरीके से संभाला है और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हमारा नौजवान अवैस शाह साहब ये ओहदा भी संभालेगा। और बाकी रही बात हमारा वज़ीर आला सिंध के लिए, और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर अपना ही जो रिकॉर्ड है और अपना ही परफॉर्मेंस है उसको बीट करना है। सिंध की वजारत आला के लिए मुसलसल तीसरी बार मुराद अली शाह का नाम सामने आ गया। अवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथोनी डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद। पंजाब असम्बली की स्पीकरशिप के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान और डिप्टी स्पीकर के लिए ज़हीर इकबाल चन्नड़ सामने आ गए। सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से स्पीकर के लिए मलिक अहमद बच्छर और डिप्टी स्पीकर के लिए मोइन कुरैशी नामजद। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। दोनों ओहदों का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से किया जाएगा। सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पंजाब असम्बली के 313 नौ मुंतखब अराकीन ने हलफ उठा लिया। स्पीकर सिप्तान खान ने हलफ लिया। मरियम नवाज समेत नून लीग के 201 और सुन्नी इत्तेहाद के 98 अराकीन शामिल। सेक्रेटरी असम्बली का 4 अराकीन पर मुश्तमिल पैनल ऑफ चेयर का ऐलान। मलिक अहमद खान, सैयद अली गिलानी, राहिला नईम और साइमा कमल शामिल। इजलास कल दोपहर 4 बजे तक मुलतवी। नौमुंतखब पंजाब असम्बली का पहला इजलास, लेकिन अराकीन का वही पुराना अंदाज। इजलास में अराकीन का ऐवान में शोर शराबा। नून लीग और सिंध इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की अपनी अपनी क़यादत के हक में और एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारे। लीगी अराकीन नवाज शरीफ की तस्वीर लिए असम्बली हॉल पहुंचे। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी लीगी कायद की तस्वीर थाम ली। बड़ी क्लियर मेजॉरिटी मिली है, तो इंशाल्लाह ताला पंजाब में जो एक गुड गवर्नेंस का सिलसिला था, इमरानी टोले से जान छुटी है। गुड गवर्नेंस के साथ, प्राइस कंट्रोल के साथ, आगे रमजान भी आ रहा है। वज़ीर साहिबा के जो सारे मंसूबे हैं और जो उन्होंने ऐलान किया है, इंशाल्लाह ताला जब वो फील्ड के अंदर निकलेंगी तो आपको इसमें कमी नजर आएगी। अवाम ने नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत दी। पंजाब में गुड गवर्नेंस का दोबारा आगाज होगा। महंगाई में भी कमी आएगी। मरियम नवाज शरीफ के माइंडसेट से सूबे की खिदमत करेंगी। लीगी रहनुमाओं की असम्बली इजलास से काबिल गुफ्तगू। बुज़दार और परवेज इलाही दौर की बाक़ियात हो जाएंगी। लीगी अराकीन असम्बली का दावा। इलेक्शन कमीशन हाउस के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए 27 मखसूस सीटों पर नामों का ऐलान करे। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन को कल ही मखसूस नशिस्तों का फैसला करना चाहिए था। जब तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती तब तक ऐवान की कार्रवाई रोकी जाए। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद आमिर डोगर की असम्बली अहाते में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारा आज भी ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक हाउस में हमारी खसूसी नशिस्तें हमें नहीं दी जाती उस वक्त तक ये सारा अमल जो है जो हो रहा है ये बिल्डोज किया जा रहा है और ये सब गैर कानूनी और गैर आईनी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों के कोटे का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन में मामला पीर 26 फरवरी तक लटक गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस सीटें देने की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। कमीशन के 4 मेंबरान, सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी समेत लॉ विंग शिरकत करेंगे। करप्शन रोकने के लिए सख्ती करना होगी। सूबे के तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। अपोजिशन के जायज़ मुतालबात को सुनना चाहिए। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा, पानी के मामले पर विफाक से मदद मांगेंगे और खुद भी कोशिश करेंगे। सैलाबजदा इलाकों में नए घर बनाकर मालिकाना हुकूक देने का ऐलान। तहरीक इंसाफ आज शाम तक IMF को खत लिखेगी। कोई भी कदम पाकिस्तान के खिलाफ होगा ना ही अवाम के। रियासत, जमहूरियत और कानून को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।
खत अवाम के सामने भी रखा जाएगा। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। अली जफर बोले, पाकिस्तान के लिए IMF पैकेज जरूरी है, लेकिन बानी PTI जमहूरियत के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। ये एक बड़ा ही मैं समझता हूं अफसोसनाक तर्ज अमल है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2022 अगस्त में भी हुआ जब तरीन साहब की और एक कन्वर्सेशन पकड़ी गई दो वज़रा के बारे में। उस वक्त भी यही कहा गया कि रोको इसको। फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है जी कि पंजाब और KP जिम्मेदार नहीं होंगे अगर हमें इमदाद मिलती है। तो मैं दस्तबरता अर्ज करना चाहता हूं, अव्वल तो हाउस इस पे गौर करे, इस पे राय दे, सियासत से हट के राय दे। क्या पाकिस्तान के लिए किसी बैरूनी इमदाद का रास्ता रोकना हुब्बुल वतनी के कौन से करीने में आता है? सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी PTI की IMF को खत लिखने की बातें अफसोसनाक करार दे दी। मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। दावा किया उनका हदफ हुकूमत नहीं अवाम है। मुल्की इमदाद का रास्ता रोकना हुब्बुल वतनी के कौन से जुमरे में आता है? लीगी सेनेटर का सवाल। बानी PTI का IMF को खत, अंदरूनी मामलात में मदाखलत की दावत। तहरीक इंसाफ मुल्क को डिफॉल्ट करने के एजेंडे पर कारबंद है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी का बयान। IMF से मुल्की मामलात में मदाखलत करवाना मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। शहरी रहमान की भी PTI पर तनकीद। IMF का पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार। मुआशी इस्तेहकाम से मुतालिक निगरान हुकूमत के इक़दामात की तारीफ। पाकिस्तानी निगरान हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जोली कोज़ेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जोली कोज़ेक की बानी PTI की मुबैना धांधली की अदालती तहकीकात से इमदाद मशरूत करने पर तबसरा करने से इनकार। NKM वफ़द की लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों जमातों का हुकूमत साजी से मुताल्लिक बातचीत के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। इत्तेहादियों के नामजद वजीर आजम से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की भी मॉडल टाउन में मुलाकात। शहबाज शरीफ से 24 सालिक और अब्दुल अलीम खान की मुलाकात में मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात के नताइज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए। लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात पर कायम कमेटी भी चैलेंज। कोई दरखास्त मौसूल नहीं हुई। ज़राइज़ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी सुस्त रवि का शिकार। असम्बली का इजलास ताहाल नहीं बुलाया जा सका। 28 फरवरी को इजलास बुलाने के लिए आखिरी तारीख है। इद्दत के दौरान निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरखास्त। ट्रायल कोर्ट के 3 फरवरी की सजा के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की अहलिया से मुलाकात और दांतों के मुआयने की दरखास्तें मंजूर। 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद हुई। पाकिस्तान का फलस्तीन में फौरी क़याम अमन और मसले का 2 रियासती हल निकालने का मुतालबा। आलमी अदालत इंसाफ में फलस्तीन के हक खुद इरादियत की हिमायत। अदालत फलस्तीनियों के हक को तस्लीम कर चुकी। इसराइल को गलत इक़दामात के नताइज भुगतना होंगे। निगरान वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम ने फलस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ केस की समाअत में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर दिया। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में अहम पेशरफ। काबीना तवानाई कमेटी ने पहले मरहले में 80 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी दे दी। पाइपलाइन बिछाने का आगाज ईरानी सरहद से गवादर तक किया जाएगा। नेपरम में बिजली ₹7.13 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर समाअत। जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर फैसले से पहले तहकीकात की जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। मार्केट में 901 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 62,847 पॉइंट्स पर बना। कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोजा मवेशी मेला। खूबसूरती के साथ भारी भरकम और टेढ़ी नस्ल के मवेशी देखकर शहरी हैरान रह गए। 10 लाख का 2.5 मन का बकरा, अरबी घोड़ा और सफेद गधा आवाम की तवज्जो का मरकज बन गया।
PSL 9 में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। सुल्तान्स 6 पॉइंट के साथ पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर। बहावलपुर में 19वें चोलिस्तान जीप रैली के प्रीपेयर्ड कैटेगरी का पहला मरहला मुकम्मल। जैन महमूद ने पहले मरहले में 231 किलोमीटर ट्रैक में पहली पोजीशन हासिल कर ली। जैन ने ट्रैक 1 घंटा 51 मिनट और 10 सेकंड में अबूर किया। नादिर मक्सी दूसरे और साहिबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे।